दोस्तों अगर आपने डिजिटल कैफे या साइबर कैफे खोला है ना तो आपको सीएससी आईडी जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और आपके पास टाइम नहीं होता है कि सीएससी आईडी हम जल्दी कैसे लेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 24 घंटे मतलब कि एक दिन में आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी और सीएससी आईडी पे जितने सारे काम होते हैं वो सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी आईडी उन्हीं लोगों को मिलता है जो सीएससी आईडी पे काम करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे काम आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको आधार का जो काम होता है, जो यूसीएल का वर्क होता है, वो आपको सीएससी आईडी में मिल जाती है। उसके बाद आयुष्मान कार्ड का जो काम है वो भी आपको सीएससी आईडी में मिल जाती है। उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र का जो वर्क है, चाहे वृद्धा पेंशन केवाईसी हो गया, चाहे विधवा पेंशन केवाईसी हो गया, चाहे आप फिजिकल हैंडीकैप केवाईसी हो गया, ये सभी केवाईसी जो होती है ये आपको सीएससी आईडी रहेगा तभी आप यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद आयुष्मान कार्ड का वर्क भी आप यहां पे ऑपरेटर आईडी लेके कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का जो यूसीएल आईडी होता है, जिससे कि आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो अपडेट, ये सब कुछ अपडेट का जो काम होता है वो अपडेट का काम आप यहां पे कर सकते हैं। एलपीजी सर्विस, यहां पे आप किसी भी कस्टमर को गैस के कनेक्शन अप्लाई करवा सकते हैं या गैस उनको लेना है तो यहीं से अप्लाई करके उनको गैस भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एनपीएस का भी आपको यहाँ पे वर्क मिलने वाला है। पेन कार्ड सेंटर भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं, मतलब पेन कार्ड का जितना भी काम होता है उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, सब में आपको कमीशन मिलती है। जितने भी सारे काम होते हैं इन सब में आपको कमीशन मिल जाती है। उसके बाद पासपोर्ट का यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, इस श्रम कार्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। पीएम सम्मान योगी मनधन योजना, तो यहाँ पे ये भी आप काम कर सकते हैं। पीएम किसान मनधन योजना ये भी काम कर सकते हैं। पीएम किसान रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद पीएम स्वनिधि लोन जो होता है, जो फुटपाथ विक्रेता को मिलता है, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना और उसके बाद उद्यम सर्विस, यहाँ पे ये सर्विस जो हो गई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सभी का स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है वो सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो जो सर्विस अभी फिलहाल में चल रही है वो सभी सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अदर गवर्नमेंट सर्विस में भी जो जैसे कि ई स्टैम्प का वर्क मिलता है ये भी आपको यहाँ पे वर्क मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो काम होता है ये होता है 5-6 काम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि आधार का काम, यूसीएल का काम बहुत ज्यादा होता है। आप कहीं भी आधार सेंटर पे जाइए तो आपको 5-10 आदमी वहां पे ग्राहक मिल ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, सभी दुकान पे दिन भर भीड़ रहता है। अगर आप कोई भी कस्टमर शायद आप भी जाएं तो आपको 5 मिनट में आपका काम नहीं होगा, आपको वहां पे 1 से 2 घंटे लग ही जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आयुष्मान कार्ड का तो अभी बन ही रहा है, सबको पता है। उसके बाद ई श्रम कार्ड भी बन रहा है तो आपको भी पता है। पेन कार्ड लगभग लोग बनवा ही रहे हैं तो ये भी पेन कार्ड का भी वर्क कर सकते हैं। अभी जब जब फिलहाल में मतलब पीएम किसान या पीएम किसान रजिस्ट्रेशन होता है या केवाईसी होता है उनके लिए भी ग्राहक आपकी दुकान पे आते हैं, या जीवन प्रमाण पत्र केवाईसी का काम हो गया ये भी इनके लिए भी जो भी आपके पास कस्टमर है वो आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं रहेगी तो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने डिजिटल कैफे या साइबर कैफे खोला है तो आप सीएससी की आईडी ले सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है तो यहां पे मैं अपने आईडी से ही बता रहा हूं कि मेरी जो आईडी है ये सीएससी की आईडी है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही वीडियो बना के बता दे रहा हूं, ये मेरे पास आईडी है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो स्क्रॉल करके भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां पे सीएससी की जो आईडी है यहां पे आप जो भी काम देखेंगे, जैसे सर्विस का हो गया तो सर्विस में भी आपको एक सर्विस नहीं मिलेगी, यहां पे आपको हजारों ऐसे सर्विस है जो आपको यहां पे देखने को मिलती है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जितने सारे सर्विस है, जैसे कि अगर बैंक का वर्क हो गया तो केवाईसी का भी वर्क आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको वर्क मिल जाता है। उसके बाद यहां पे आप टैक्स पेमेंट का जो काम होता है या गवर्नमेंट या इंश्योरेंस का वर्क होता है तो इंश्योरेंस का भी आप बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं, ये भी आप वर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फास्टैग का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे वर्क आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पे हमारी ये सीएससी की आईडी है तो यहां पे आपने देख लिया एग्रीकल्चर या सर्विस जो भी बैंकिंग सर्विस है, ठीक है।
ये सभी सर्विस है। अब दोस्तों इस आईडी को लेने के लिए हमें टाइम नहीं लगेगा, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हमें यहाँ पे सीएससी आईडी के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाला ही जो ऑप्शन है यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन आर टेम्पोररी सस्पेंड, मतलब कि यहाँ पे अभी न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था आपको 24 घंटे में सीएससी आईडी लेकर बताने वाले हैं, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 24 घंटे से भी कम, आपको एक दिन से कम में आपको आपका सीएससी आईडी जो है वो चालू हो जाएगा और सीएससी आईडी जो है वो आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ आपको फिर से सीएससी रजिस्ट्रेशन ही यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। सीएससी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च कर लेना है। जब यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही और सेकंड में एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीएससी रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे फिर से कट करना है ये सीएससी रजिस्ट्रेशन वाला और यहाँ पे डायरेक्ट हमें आ जाना है। अब आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल सेवा केंद्र सीएससी पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया है ज्वाइन अस ए सीएससी VLE, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम फिर से यहीं पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन आता है जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन और चेक स्टेटस का ऑप्शन आता है और जस्ट बगल में यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन आता है। माई अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे फिर से आ जाना है। आपको यहाँ पे हमारे जैसे कि हमारे पास सीएससी आईडी है तो यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट का ऑप्शन और इसके जस्ट नीचे ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा। आपको पता होना चाहिए सीएससी ऑपरेटर जो है ये बहुत सारे VLE, जैसे जो भी सीएससी VLE होंगे जो इनके पास सीएससी की आईडी होगी वो यहाँ पे 3 ऑपरेटर बना सकते हैं। 3 ऑपरेटर, तो आप अपने आसपास में जो भी मतलब सीएससी पहले से आईडी जिनके पास होगा, जो आपके रिश्तेदार होंगे, ठीक है, जो आपके दोस्त होंगे, उन्हीं से आपको आईडी लेना है। उनको बताना है कि हमें ऑपरेटर आईडी चाहिए। अगर आप ऑपरेटर आईडी दे सकते हैं तो हमें ऑपरेटर आईडी दे दीजिए। तो ऑपरेटर आईडी से, ऑपरेटर आईडी आपको चालू होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन आपको किसी को पैसे दे के नहीं लेना है। और सीएससी की जो ऑपरेटर आईडी होती है इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऐड ऑपरेटर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद जो भी ऑपरेटर आईडी जिनको ऑपरेटर बनाते हैं वो VLE, उनका नाम डालना है। जैसे कि आप बनना चाहते हैं तो आपको आपका नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप है वो डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, इसलिए क्योंकि यहीं पे आपका जो आईडी होता है वो आपके मेल पे ही आता है। तो आपका मेल आईडी जो है, ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करना होता है यहाँ पे, तो वेरीफाई आप कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। तो ये 3 ऑपरेटर जो है वो सीएससी VLE ही बना सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं बना सकता। तो सीएससी VLE आपको ऑपरेटर बना देंगे। ऑपरेटर में जितने सारे आप यहाँ पे काम देख रहे हैं ना, ये सभी काम ऑपरेटर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर जितने सारे आप यहाँ पे काम देख रहे हैं वो सभी काम जो है वो एक ऑपरेटर भी कर सकता है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी काम यहाँ पे करना होगा वो सभी काम ऑपरेटर कर सकते हैं। तो मतलब कि आप भी कर सकते हैं। ये 5 मिनट में आईडी जो है वो आपकी चालू हो जाती है, आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। तो यहीं पे आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके अपना सीएससी आईडी जो है वो अपना चालू करवा लेंगे। अगर आपने डिजिटल कैफे या साइबर कैफे खोला है तो ये आईडी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आईडी नहीं रहता है तो आप अपनी दुकान पे ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि आप सीएससी आईडी जैसे ही आपको अप्लाई करना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे
आप CSC अप्लाई आईडी अपना कर लीजिएगा और खुद का एक CSC VLE आप बन जाइएगा। लेकिन फिलहाल में अगर आपको आईडी चाहिए तो आप अपने आसपास में जो भी आपके जैसे रिश्तेदार हो जाते हैं या आपके दोस्त होते हैं, करीबी लोग होते हैं, उन्हीं से आईडी लेना है, क्योंकि वहां पे पेमेंट जो है वो CSC VLE ही करते हैं। तो ऐसे ही किसी से नहीं लेना है जो मैसेज कर दे कमेंट में, यही वीडियो आप देख रहे हैं कमेंट में कोई मैसेज कर दिया कि CSC VLE हम आईडी दे देंगे, तो ऐसा नहीं है, किसी से आपको आईडी नहीं लेना है। आपके आसपास में बहुत सारे लोगों को CSC आईडी मिला होगा, उनसे बात करके लेना है, तो वो अगर आपको आईडी दे देते हैं तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।